Hello everyone, this is P. Rashid Amacha Rajdi from 47th Common and CSSX. CSSX is my initiative on Instagram, which has Alhamdulillah become one of the largest and fastest growing online guidance platform, providing free of cost guidance regarding CSS, PMS, and other competitive exams. With a simple aim to simplify your journey through smart study steps and tricks. तो काइंडली जिन्होंने अभी तक वो पेज चेक नहीं किया तो go and check it and especially go through its highlights. Inshallah, it will help you a lot. The purpose behind today's video is that Alhamdulillah, after the success of my 15-day screening test strategy, which helped around more than 1200 of my followers, I thought why not to make strategy specially designed to lead you in these last 3 months before CSS. A simple request, अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो काइंडली ये वीडियो एंड तक देखिएगा और इसको बिट्स एंड पीसेस में ना देखिएगा, बिकॉज ये एक चेन की तरह है, कड़ियों से कड़ियाँ मिल रही हैं और आपको पूरी बात तभी समझ आएगी जब आप पूरा एक रिदम में देखेंगे. जब भी आपके पास टाइम हो इसको फुल देखिएगा ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी आए और ज़्यादा समझ आए. जो लोग CSS 2022 के लिए अपेयर होना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है. जो आगे वाले अटैम्प्ट 23 के लिए अपेयर होने वाले हैं वो भी इससे स्टार्ट ले लें. इसी तरीके से एक हेड स्टार्ट ले लें ताकि आपको फ़ायदा हो, क्योंकि पढ़ाई असल होती ही आखिरी के 3-4 महीनों में, 2 महीनों में हुए हैं. तो आप अभी से स्टार्ट करें ताकि इफेक्टिव रहे. ओके, व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि आप इस वीडियो के एंड तक आपको एक अच्छी सी प्रैक्टिकल डेली रूटीन मिल जाए जो आपको ना सिर्फ तैयारी में हेल्प करे, ग्रेजुअली आपकी सारी चीज़ें डेवलप होती जाएं, बल्कि आपको एग्ज़ाम डे के लिए भी इतना प्रेशर टैक्टिक्स सिखा दे, प्रेशर सस्टेनिंग बना ले कि आप अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम डे पे. सेकेंडली, आई विल टेल यू हाउ टू make strategy to cover all the subjects in these last 3 months with 2 revisions inshallah. And most importantly, this video will tell you how to prepare 60 essay topics in these last 3 months. ऐसे की बहुत सी चीज़ें इसमें भी बताऊंगा और एक दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, इसके साथ ही अपलोड हो जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप टेक्निकली स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ऐसे के लिए. तो काइंडली ये दोनों वीडियो आप एक साथ देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगी. सो लेट्स बिगिन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके गाइस, तो ये आखिरी 3 महीनों की स्ट्रैटेजी है जिसको आपने फॉलो करना है. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैंने कोशिश की है कि आपके लिए एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल बनाऊं. तो सब्जेक्ट हमारे पास 12 हैं, महीने हमारे पास 3 हैं. अब उन 3 महीनों में से एंड के 10-20 दिन हम रिवीजन वगैरह के लिए रखते हैं. तो आखिर 2 महीनों को कैसे कैश करना है वो मैं आपको बताता हूँ. 9 सब्जेक्ट्स को आप 63 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं. कैसे वो मैं आपको बताऊंगा. 9 सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कॉम्पो और करंट अफेयर ये डेली बेसिस पे आपके तैयार होते रहेंगे. इतनी अच्छी आपको स्ट्रैटेजी मैं बता दूंगा कि इसी वीडियो में कि आप पता भी नहीं चलेगा और ये तैयार भी हो जाएंगे अच्छे. ओके जी, मैं आपसे कहता हूँ कि 7 दिन दे दें हर सब्जेक्ट को. 7 into 9 is 63 डेज. आपके 12 सब्जेक्ट्स अच्छे तैयार हो जाएंगे. और टू सिंप्लीफाई, 1 हफ्ता दे दें एक सब्जेक्ट को, मंडे टू संडे. ठीक है, और वो कैसे देना है वो आपको मैं बता. अच्छा, इससे पहले बहुत से लोग, क्योंकि मैंने पिछली भी स्ट्रैटेजी बनाई थी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं होती. देखिए, मैं आपको आइडियल स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मेरे हिसाब से जिस स्ट्रैटेजी ने मेरी हेल्प की पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए. अगर आपसे वो नहीं हो रही, आइडियली वही आपको करनी चाहिए. अगर वो नहीं हो रही तो कोशिश करते रहें, इवेंचुअली हफ्ता नहीं होगी, दूसरे हफ्ते हो जाएगी. लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रही तो आप टाइम बढ़ा दें, सब्जेक्ट कम कर दें, वक्त ज़्यादा दे दें, थोड़ी एडजस्टमेंट अपनी कैपेसिटी पोटेंशियल के हिसाब से करें. मैं आपको बता रहा हूँ आइडियल चीज़, बाकी थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से करें. अगर आपसे नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो कोशिश करें थोड़ी हो प्लीज़ काइंडली, क्योंकि यही एक इफेक्टिव तरीका है कि आप
प्रेशर में अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकेंगे। वरना अगर आपने चिल माहौल में तैयारी की अभी तो आप ऐसे नहीं एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन में, इसलिए गेम ऑफ नर्व्स भी कहते हैं, वहाँ पे आप अंडर परफॉर्म ना कर लें। ये वीडियो स्लाइटली थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको रश में नहीं बनाऊँगा। वैसे मुझे पता है आप लोगों को शॉर्ट वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, लेकिन लॉन्ग कोशिश करेंगे शॉर्ट रहे, लेकिन लॉन्ग हो जाए तो काइंडली मसला नहीं है। ओके जी, 7 दिन बनाने हैं आपको। मैं आपसे कहता हूँ कि 28 फरवरी से आप स्टार्ट करें। 28 फरवरी से 6 मार्च पहला हफ्ता हो जाएगा, उसमें आप पाकिस्तान अफेयर्स कर लें। फिर आप ऐसे ही अगला हफ्ता दे दें इस्लामियात के लिए, फिर दे दें जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी हम डेली रूटीन में ऐड करेंगे आधा घंटा डेली, ताकि वो भी ग्रेजुअली तैयार हो जाए। इसमें आप सिर्फ साइंस कर लीजिएगा, साइंस वाला पोर्शन। अच्छा जी, इसके सिवा फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आप फिर दूसरे हफ्ते में पॉलिटिकल साइंस करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस 2, मतलब फॉर एग्जांपल जो भी आपके ऑप्शनल्स हैं। फिर सी लॉ क्रिमिनोलॉजी में से कोई ले लेंगे, इंडो पाक, सोशोलॉजी, बिजनेस एडमिन। एक ये देखिए, 9 हफ्तों में आपके अल्हम्दुलिल्लाह 9 के 9 सब्जेक्ट अच्छे तैयार हो जाएंगे। अगर आपने स्मार्ट स्टडीज़ के साथ किया तो 1 मई तक आपके सारे 9 सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे। और ऐसे कॉम्पो, करंट अफेयर और एबिलिटी मैथ्स, ये भी डेली रूटीन में आप करते रहेंगे तो 1 मई तक इंशाल्लाह आपके 12 के 12 सब्जेक्ट अच्छे तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अब करना क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि 7 दिन तो बहुत कम है, ये दिमाग में आपके आ रहा होगा। देखिए, अब टाइम बिल्कुल एंड वाला क्रूशल टाइम हो गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल पर टाइप करें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ पाकिस्तान अफेयर CSS फोरम की लिंक हो जाएगी, उसमें आपको टॉपिक्स का आइडिया मिल जाएगा, कौन से मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और पिछले 5 साल के पास पेपर स्टडी कर कर वो आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो काइंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, पॉइंट्स में, एक पेज पे एक टॉपिक हल हो जाए आपका। और ये मैं नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, बाकी चीज़ें भी गो थ्रू बीच में जो भी सिलेबस वाइज करते रहें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करें। तो ये आप 1 मई तक इंशाल्लाह इस रूटीन को फॉलो करते करते आप 12 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेंगे। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि फर्स्ट रिवीजन करें। 2 डेज़ पर सब्जेक्ट आप दीजिएगा, तो 2 दिन 12 सब्जेक्ट जो आपने दिए तो 24 दिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो 2 मई से 25-26 मई तक आपका एक रिवीजन अच्छा सा हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि काइंडली डू रिवीजन, रिटन रिविजन्स। पॉइंट्स में आप पूरा सिलेबस, टेबल ऑफ कंटेंट खोलें और पूरा सिलेबस जो है पॉइंट्स में सॉल्व कर लें। आधे पेज पे एक टॉपिक पॉइंट्स में सॉल्व कर लें, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको लगते हैं। वाई रिटन? हाथ थकेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन रिटन अगर करेंगे तो आपका हाथ खुल जाएगा और आप एग्जाम डे के लिए लिखने में आपको कोई तंगी नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, 25-26 मई तक आपका रिवीजन हो गया। सेकंड रिवीजन मैं कहता हूँ 2 दिन का आप कर लें, 26-27 मई का, और उसमें ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने शॉर्ट नोट्स पॉइंट्स वगैरह में बनाए हुए हैं उनका रिवाइज कर लें आप। फिर 28-29 मई को मैं कहता हूँ ऐसे और कॉम्पो को आप ये पूरे 2 दिन दे दें। ठीक है, पूरे 2 दिन दे दें, और ताकि आप आराम से आउटलाइंस को देख लें, थोड़े वर्ड्स वगैरह रिवाइज कर लें और बाकी सारी चीज़ें कर लें। और थोड़ा सा मैं ये इसलिए इन 2 दिनों में और कुछ ऐड नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा फिर रिलैक्स भी हो जाए। ज़्यादा जो आपने पढ़ना था अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, अब आगे नसीब है, अल्लाह की रूहानी मदद इंशाल्लाह आएगी। मेहनत किसी की ज़ाया नहीं होती, हर किसी को अपने सही वक्त पे चीज़ मिल जाएगी, उसके ख्वाब मिल जाएंगे अगर उसके हक में बेहतर हुए, वरना कोई बेहतर चीज़ मिल जाएगी। तो ये 2 दिन आप थोड़ा बहुत गो थ्रू कीजिएगा, बाकी रिलैक्स रहिएगा, नर्व्स को कंट्रोल रहिएगा, और 30 मई को इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स शुरू होंगे तो वो आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से दे देंगे। आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, तो जैसे अगर 30 मई को ऐसे और कॉम्पो का हो गया तो फिर घर पे आकर आराम से नींद पूरी कर कर फिर आप जो भी आपके नोट्स हैं उनको जो है आप दूसरे 2 सब्जेक्ट्स के नोट्स खोलिएगा, उनको गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, ये जो सेकंड रिवीजन है इसमें एक चीज़ ये भी कीजिएगा कि ऑर्डरली अपने सारे लंबे लंबे नोट्स जो है ना इन 2 दिनों में वो एक साइड पे कर देना। बिल्कुल स्पेसिफिक काम की चीज़ें जो हैं वो आप जो है अपने एक साइड पे, टेबल पे, रूम में, कहीं पे भी एक साइड पे रख लीजिएगा, ताकि जब एग्ज़ाम्स के दौरान आपको चीज़ें ढूंढनी ना पड़ें और आप आराम से प्रिपेयर कर लें चीज़ें। सो दिस इज़ द एंटायर स्ट्रेटेजी फॉर 3 months। अब डे टू डे स्ट्रेटेजी देखते हैं कि और मज़ीद हम क्या कर सकते हैं।
ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले कि सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने तैयारी करनी है और सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने अपनी 3 महीनों को तोड़ना है। अब ये मैं आपको डेली रूटीन बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताई थी लेकिन अब थोड़ा इसको एक्सटेंड करके मैंने बताया। मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना है, कांस्टेंट चीज़ें करनी हैं। कुछ कांस्टेंट चीज़ें क्या हैं, डॉन हो गई, उसमें से आप नोट्स बनाएंगे पॉइंट्स में, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, 5 वर्ड्स ईच ऑन डेली बेसिस। ठीक है, 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 इडियम्स, 5 पेयर ऑफ वर्ड, या आप डेली बेसिस पे करें स्लो स्लो, और दूसरे दिन जब आप बैठें तो पिछले वर्ड्स को रिवाइज कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स को आपने अच्छा खासा टाइम देना है क्योंकि ये आप करंट अफेयर में भी हेल्प करेगा, ऐसे के लिए भी आपको डेटा मिलेगा। डेली एक टॉपिक, कोई शुरू करने से पहले आप 15-20 टॉपिक्स जो हैं करंट अफेयर के, जो आपको लगते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक साइड पे कर लें ताकि आप आराम से जो है इसको प्रिपेयर कर सकें। और डेली एक टॉपिक निकाल कर पहले भले आप रिसर्च आपके इस किताब से कर लें, डॉन नोट से देख लें, या गूगल या यूट्यूब का जो है वो सोर्स यूज़ कर रिसर्च कर लें थोड़ी बहुत, और उसको अंडरस्टैंड कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। रिसर्च जब मैं कहता हूँ तो प्लीज़ काइंडली पीएचडी लेवल रिसर्च हमें नहीं चाहिए। यू शुड नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीएचडी लेवल चीज़ें हों, बेसिक चीज़ें आपको हेडिंग्स पता हों कि किस इस चीज़ से किस पर इम्पैक्ट आ रहा है, उस इम्पैक्ट से क्या उसके कॉजेज़ क्या हैं, और उसके लिए क्या दुनिया कर रही है, मुल्क कर रहा है, और उसकी रेमेडीज़ क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आधा टाइम आप इसको देंगे, आधा टाइम आप नोट्स बनाने में और स्ट्रक्चरिंग उसकी समझने में। ये आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे आउटलाइन रोज़ मैं कहता हूँ आधा घंटा टाइमर लगाकर डेली एक आउटलाइन आप बनाएं। आपको आता हो, सही बनाएं गलत बनाएं, लेकिन बनाएं ताकि आप स्पॉन्टेनियसली कोई टॉपिक निकालें और उस पर बनाना शुरू कर दें विदाउट एनी प्रियोर प्रैक्टिस, ताकि आप स्पॉन्टेनियस। मेजर गलती क्या करते हैं लोग ऐसे में कि ऐसे की आउटलाइन रट्टा लगा कर जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में अगर कुछ हटकर आ गया, थोड़ा सा टॉपिक अलग सा आ गया, तो आपको मसला आ जाता है। ये अभी मैं आपको दूसरी वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं ऐसे पे मज़ीद बातें करूंगा, तो उससे आपको मज़ीद चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा जी, इसके सिवा क्या है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी 1 डेली, अल्टरनेट डेज। एक दिन कॉम्प्री करें, एक दिन प्रेसी करें, ये डेली करना है आपने। और कॉम्प्री एक दिन करना है, अगले दिन प्रेसी करना है, फिर अगले दिन कॉम्प्री करना है। ये आप कर लें। सोर्सेज आप देख लें, 1 बुक पॉलिसी में मैंने बताया हुआ है कहाँ से आप ऐसे आउटलाइन या कॉम्प्री प्रेसी खुद सीख सकते हैं। अगर आपको आउटलाइंस नहीं मिल रही तो मेरे CSS हैक्स इंस्टाग्राम पेज की ऐसे हाईलाइट्स हैं, वो काइंडली चेक करें, उसमें आइडियल ऐसे आउटलाइंस मैंने बताई हुई हैं। अच्छा जी, इसके सिवा क्या है, मैथ्स जनरल एबिलिटी जो है, एक टॉपिक, एक दिन आपने परसेंटेज कर लिया, दूसरे दिन फ्रैक्शन कर लिया, तीसरे दिन रेशो कर लिया, और नंबर सीरीज किसी दिन कर लिया। डेली आधा घंटा दे दें, बिल्कुल स्लो, हल्की आंच पे, धीमी आंच पे जो है आप वो इसकी प्रिपरेशन करें, और ऐसे ही ये सारी चीज़ें धीमी आंच में आपकी अच्छी तैयार हो जाएंगी। ये तो मैंने बता दी जो चीज़ें फिक्स्ड रहेंगी। चेंजेस क्या आएंगे डेली रूटीन में मंडे टू फ्राइडे? चेंजेस ये आएंगे कि आप सिलेक्टेड सब्जेक्ट, जैसे मैंने स्ट्रेटजी बताई पहले हफ्ते में, अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स रख रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप शफलिंग जैसे भी करने जाए, पहले कुछ और कर लें जो आपको मुश्किल लगता है या इजी लगता है, वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी सब्जेक्ट आप उठाएं उसको एक हफ्ता देंगे और आप उसको 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे देंगे। ठीक है, सिलेक्टेड सब्जेक्ट फिर आप करेंगे, और फिर उसके आधा घंटा उसके MCQs को भी देंगे, क्योंकि 20 नंबर होते हैं MCQs के, वो भी अच्छे खासे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजर गलती लोग ये करते हैं कि उसको पढ़ते ही नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्कोर और पास करने में हेल्प करते हैं। इसके सिवा आप क्या करेंगे, एक कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उस सिलेक्टेड सब्जेक्ट का जो है डेली फॉर द एंटायर वीक। क्यों? क्योंकि साथ साथ रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। ये रिटन प्रैक्टिस में हेल्प कर रहा है, ये रिटन प्रैक्टिस में हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, और नोट्स आप डॉन के बना रहे हैं, वो आपको पॉइंट्स में हेल्प कर रहे हैं, करंट अफेयर के बना रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठे हैं तो आपका हाथ रुके नहीं, आपको सोचना है। इतनी प्रैक्टिस हुई हुई हो कि आप सिर्फ टॉपिक देखें, आपके दिमाग में पॉइंट आ जाएं, और लिखने की आदत इतनी हो कि फ़ौरन आप स्ट्रक्चरिंग वगैरह ब्रेन स्टॉर्मिंग करना शुरू हो जाए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर वेल ऑन डेली बेसिस। ये होगी बात मंडे टू फ्राइडे की। सैटरडे को आपने क्या करना है? सैटरडे को मैं कहता हूँ आपने डॉन, वोकैब, करंट अफेयर्स
ऐसे रिसर्च की बाद में बात करते हैं। डॉन वोकैब करंट अफेयर्स जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही करना है जल्दी जल्दी, और ऐसे रिसर्च कर लेनी है थोड़ी बहुत। जो भी आप थीम फॉलो कर रहे होंगे मैं अपनी दूसरी वीडियो में उसका जिक्र करता हूँ, ठीक है, अगर ये अभी समझ नहीं आ रहा तो। फिर आप क्या करेंगे सैटरडे में को कि कोई भी आप पास पेपर उठाकर सिलेक्टेड सब्जेक्ट का वो आप अटेम्प्ट करेंगे फुल वन गो में अटेम्प्ट करेंगे आप। 2.5 घंटे उसको दे देंगे आप, एक्सक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव पार्ट। 3 घंटे होते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ, 2.5 घंटे आप दें, आपको 30-35 मिनट हर जो है वो क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। अगर आपको किसी एक पास पेपर में 2 सवाल 4 सवाल नहीं आ रहे तो आप 2 पास पेपर उठाएं स्पॉन्टेनियसली बिना प्लान किए हुए, और उनमें से 4 कोई सवाल अटेम्प्ट कर लें और फिर उससे किसी से चेक करवा लें, किसी मेंटोर से, किसी और से, सिंसियर गाइडर से। इसके सिवा क्या करेंगे, फुल सब्जेक्ट रिवीजन। जितना भी आपने प्रिपेयर किया है सिलेक्टेड सब्जेक्ट पूरे वीक में उसको आप रिवाइज कर लेंगे, प्रेफरेबली लिख कर करें तो ज़्यादा आपको हेल्प होगी। संडे को आपने क्या करना है कि ओवरऑल रिवीजन आपने करनी है। ओवरऑल इंटायर वीक में जो भी आपने किया है, डॉन में से जो नोट्स बनाए हैं, वर्ड्स जो याद किए हैं वो आप करेंगे। इसके सिवा अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो तो काइंडली, अगर जैसे एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट हो गया है और दूसरा वीक शुरू हो गया है, तीसरा शुरू हो गया है, तो थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा नज़र लगा लीजिएगा, जो पिछले सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे संडे को, डॉन तो पढ़नी है आपने, देखें डॉन पढ़िएगा ज़रूर, बाकी चीज़ें भले नहीं करें। और इसके सिवा क्या तीसरी चीज़ करेंगे, आप फुल ऐसे अटैम्प्ट करेंगे। जो आपने पूरे वीक में आउटलाइंस बनाई हैं 4-5, तो उसमें से किसी एक अच्छे टॉपिक पर जो आपको ज़्यादा आ रहा हो तो आप फुल ऐसे अटैम्प्ट करेंगे ताकि आप समझ जाएं कि कैसे बनाना है। नई स्ट्रक्चरिंग करेंगे और प्रॉपरली बेटर आउटलाइन बनाकर उसी टाइम में टाइमर लगाकर आप फुल ऐसे अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपको फुल ऐसे अटैम्प्ट करने में मुश्किल हो रहा है, फुल क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने में मुश्किल हो रहा है, तो इनिशियली आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, मेन पॉइंट्स में स्ट्रक्चरिंग कर लें और इंट्रोडक्शन प्रॉपर लिखें, पॉइंट्स में स्ट्रक्चरिंग करें और कंक्लूजन लिख लें। ऐसे में आप आउटलाइन बना लें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख लें, और बीच में जो भी आपकी मेन बॉडी है उसको 1-2 पेजेस में कर लें ताकि आप एक्सप्रेशन वगैरह को पता चले। लेकिन अल्टीमेटली आप फुल क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा पेपर और फुल ऐसे लिखिएगा। 1-2 तो एटलीस्ट आपने लिखे में हो फुल ऐसे। बाकी क्या करना है, ये इंशाल्लाह आपके 3 से 4 घंटे में चीज़ें हो जानी चाहिए, 5 घंटे में भी हो जानी चाहिए। बाकी दिन संडे का काइंडली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी दिन एंजॉय करें, रेस्ट करें, अपने आप सुकून करें, ताकि ऐसे ना हो कि पढ़ कर आप अल्टीमेटली पागल ही हो जाएं। तो अपना दिमागी तवाज़ुन संभालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, इंसान नॉर्मल रहे वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी ये सारी चीज़ें आज आप देख रहे होंगे। एक चीज़ मुख्तलिफ है कि मैंने टाइमिंग का जिक्र नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं कि इतना आधा घंटा डॉन कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं इस दफ़ा टाइमिंग का मैं जिक्र नहीं कर रहा, बस मेक श्योर कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप कंप्लीट करें और फिर बाकी दिन अपना एंजॉय करें। टास्क ये आपने कंप्लीट करने और पूरा दिन फिर बाकी टाइम जो बच गया वो एंजॉय करें, फैमिली में दें, दोस्तों में दें, मूवी शूवी देखें, रिलैक्स करें अपने माइंड को, ठीक है। फिर भी अगर किसी को शौक है टाइमिंग का, तो मैं एक क्विक गो थ्रू दे देता हूँ कि आइडियली क्या टाइम होना चाहिए। अगर शुरू में नहीं लग रहा तो वैसे आइडियली क्या होना चाहिए। डॉन को आप 30 मिनट्स देंगे जिसमें आप शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाने हैं, वो कैब को 30 मिनट्स देंगे, 10 मिनट्स। करंट अफेयर को 1 घंटा दे दें, आधा घंटा रिसर्च का, आधा घंटा नोट्स मेकिंग स्ट्रक्चरिंग का। ऐसे 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। कॉम्प्री या प्रेसी 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए, मैथ्स 30 मिनट्स। और इसके सिवा क्या है कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट को आप 3 घंटे देंगे, एमसीक्यूज को 30 मिनट्स और क्वेश्चन अटेम्प्टिंग को भी 30 मिनट्स। ओवरऑल ये पूरी डेली रूटीन जो है वो 8 घंटे की है, या थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको लग जाएगा, 9 घंटे लग जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत सिलेक्टेड सब्जेक्ट में टाइमिंग कम कर सकते हैं। इनमें से सारी चीज़ें अगर किसी में टाइम वगैरह शॉर्ट करना है कर लीजिएगा। सिलेक्टेड सब्जेक्ट जो है ना एटलीस्ट उसको 2 घंटे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपने हफ्ते में उसको कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अभी इसके फ़ौरन बाद आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा,
लिंक आपको मिल जाएगा ऐसे की वीडियो की। वो शॉर्ट वीडियो होगी क्योंकि उसमें आधी सारी चीज़ें मैंने इसमें ही समझा दी हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आप सुकून से एक दिन में ही आप सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर कर बाकी चीज़ें करें। तो होपफुली आपको हेल्प मिली होगी, और अगर जिसको और सवाल हैं तो वो मेरी बाकी वीडियोस भी देख ले इंस्टाग्राम पे, या फिर मेरे पेज पर वीडियोस यूट्यूब पे देख ले, और मेरे पेज इंस्टाग्राम पे CSS Hacks जो है उसमें हाइलाइट्स वगैरह चेक कर लें ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए। होपफुली मेरी अप्रोच से इन 3 महीनों को आप यूटिलाइज कर सकें। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी, P. Rashid Ahmed Shah Rajdeep, 47th Common, CSS Hacks, signing off। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी हेल्प आपके साथ है। हिम्मत करें, जो नसीब में है वो कोई नहीं छीन सकता। बस अल्लाह आपसे कहता है कि मेहनत करो और मुझ पर यकीन रखो, अपने आप पर यकीन रखो। तो काइंडली अपने आप पर यकीन रखें, क्योंकि मैं आप पर यकीन रखता हूँ, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो काइंडली मेरे लिए भी आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। खुदा हाफिज़।